ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे मध्य प्रदेश के तारीखी शहर बुरहानपुर में 7 जून 2023 को आसिफ प्रोडक्शन इंडिया के ज़ेरे एहतमाम 54वें मुमताज़ महल फेस्टिवल में एक शानदार कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र रहे बुरहानपुर की हर दिल अजीज़ शख्सियत फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर शहजादा आसिफ खान गौरी साहब, जिनका शाना बशाना साथ निभाया फिल्म एक्टर फरहान खान साहब और फिल्म डायरेक्टर तबरेज़ खान साहब ने। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बुरहानपुर के मशहूर शायर डॉक्टर वासिफ यार, जिनको मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने उनके मजमुए कलाम मिट्टी डाल के लिए एजाज़ व इनाम से नवाजा है। मैं गुजारिश करूंगा मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे प्यारे सलीम सुटाल से कि वो आएं और अपना कलाम बलागत निज़ाम पेश करें। जनाब सलीम सुटाल साहब, जोरदार तालियों से मेरे भाइयों सलीम सुटाल का खैर मकदम कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। हिंदी का कवि है मेरा भाई और बहुत अच्छे आबदार, खूबसूरत तंज़ो मिज़ाज के इतने अच्छे आबशार पेश करता है कि जिसका कहीं जवाब नहीं मिलता। सलीम सुटाल से मैं गुजार हूं कि इस बावकार महफिल में अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। जनाब सलीम सुटाल साहब। हमतन गोश। एक अंग्रेजी कवियत्री को लाकर हाँ, यहाँ उर्दू के मंच पे फिर से हिंदी को जगाया। एक सरोज आए थे, दूसरी सरोजनी नायडू। तो मैं करूं तो क्या करूं। एक मेरे दोस्त है, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर बादशाह, हर्निया का ऑपरेशन हुआ। मैं तीमारदारी के लिए, मतलब उनको देखने के लिए गया कि यार आप कैसे हो। एक शेर सुनाया तो इतनी जोर जोर से ऐसे कि वो अस्पताल का वार्ड बॉय अंदर आया, दरवाजा ढकेल के कहने लगा क्या हो रहा है यहाँ पर। मैंने कहा साहब ये पेशेंट हंस रहे। बोले ये क्यों हंस रहे। उन्होंने बोले कि उन्होंने कोई शेर सुना दिए इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। मैंने यार बोले इनको हंसाओ मत, टाँके टूट जाएंगे। मेरे शेर आप पहले हंस लो यार। मैंने कहूँ कि नहीं कहूँ। मैंने शेर कहा। मैंने कहा डॉक्टर ने कोई हरकत गंदी तो नहीं कर दिया। शेर है यार, शेर शायरी ऐसी भी होती है और मैं तो ऐसी करता हूँ। डॉक्टर ने कोई हरकत गंदी तो नहीं कर दिया, सारे खाने पीने पे पाबंदी तो नहीं कर दिया। डॉक्टर ने कोई हरकत गंदी तो नहीं कर दिया, सारे खाने पीने पे पाबंदी तो नहीं कर दिया। और तुम्हारी ये हालत देखकर हैरान है सुटाल, हर्निया की जगह उसने नसबंदी तो नहीं कर दिया। देखो यार एक बात तुमको बता देता हूँ कि मेरी उम्र अब 54 साल की हो गई है, मुशायरे की भी उम्र 54 साल की हो गई है। अब इतनी उम्र में मेरे से दोबारा कहाँ से होएगा। डॉक्टर ने कोई हरकत गंदी तो नहीं कर दिया, सारे खाने पीने पे पाबंदी तो नहीं कर दिया। और तुम्हारी ये हालत देखकर हैरान है सुटाल, हर्निया की जगह उसने नसबंदी तो नहीं कर दिया। अब एक भैया सब यही कर लेगा क्या। तो मैं थोड़ी देर पहले 5 मिनट गीत गाना चाहता हूँ यदि आपकी। एक बिल्ली
कुत्ते के पास आई और कहने लगी, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए, ओ हो यूं ही फिसल गए। हाँ हाँ हाँ। कुत्ता दौड़ा बिल्ली के पीछे और दौड़ते दौड़ते बिल्ली की पूंछ पकड़ लिया, मतलब दुम। बिल्ली पीछे पलटी, फिर गाने लगी, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। और अच्छे। एक बार यार ये इतनी खामोशी में मैं नहीं पढ़ने का, थोड़ी बहुत तालियां बजा दो। तो मैं एक दिन घर पे आया, साली ने घर का हाल सुनाया और कहने लगी, भाई साहब आपने अम्मा के लिए पान नहीं लाए। मैंने एक प्यारा सा गीत गुनगुनाया, उसे बड़े प्यार से सुनाया। कहने लगा, पान सुपारी मैं क्यों लाऊं प्यारी, इतना तू मुझको बता, रिकम में खाके तेरे भाई पड़े हैं, मंडी में उनको भगा, हो जाऊंगा ससुराल में मैं भी एक दिन फना। सुभान अल्लाह। बहुत से भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जान दो, अपन चुपचाप में पढ़ लेंगे। फिर पढ़ो यार सलीम, फिर पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो। मैं एक दिन घर पे आया, साली ने मुझे घर का हाल सुनाया और हाल सुना के कहने लगी, भाई साहब आपने अम्मा के लिए पान नहीं लाए। मैंने एक प्यारा सा गीत गुनगुनाया, उसे बड़े प्यार से सुनाया। कहने लगा, पान सुपारी मैं क्यों लाऊं प्यारी, इतना तू मुझको बता, रिकम में खाके तेरे भाई पड़े हैं, मंडी में उनको भगा, हो जाऊंगा ससुराल में मैं भी एक दिन फना। सुभान अल्लाह। अभी मैंने प्रोग्राम शुरू नहीं किया। ये किसका फोन आ रहा है जरा देखो। ये रात का 1 बज रहा है और ऐसे टाइम पे केवल 2 ही कॉल आ सकती है, एक तो उधार का, दूसरा जुगाड़ का। क्या ये फोन का? अरे ये रात का 1:30 बज रहा है अभी और ऐसे रात के सन्नाटे के टाइम में केवल 2 ही कॉल आ सकती है, एक तो उधार का, दूसरा जुगाड़ का। तो जुगाड़ तो मेरी कहीं है ही नहीं कोई। हाँ अपनी बात। अब शायरी नहीं, गाना। एक बड़े मियाँ, यार कौन है ये, एक बड़े मियाँ, तारीख ले लूं इनसे। हाँ जैसे आपसे बजे वाशिफ यार साहब जी। अगले महीने की 5 तारीख दे दी है इनको। अरे जुगाड़ का थोड़ी था, उधार का भी हो सकता है। वो मैं ले लूंगा। एक बड़े मियाँ कम से कम 80 साल के, हाँ। पहले ही रंडवा हुए बैठे थे। हालांकि मैं भी हूं लेकिन इतना बड़ा नहीं हूं। तो रंडवा हुए बैठे थे, सामने के घर में एक विधवा 60 साल की ताजा विधवा हुई। बड़े मियाँ ने अपना काम जमाए, उस बुढ़िया को राजी कर लिया। अब बुढ़िया राजी हुई और फिर से दुल्हन बनने के लिए वो आईने के सामने घड़ी घड़ी बैठ के संवरने लगी और इस तरह गाने गाने लगी, साजन से मिलन होगा, शर्माने के दिन आ गए,
मारेंगे नजर सैया मर जाने के दिन आ गए। बूढ़ा भी हाजिर जवाब था, दूध की बोतल में शराब था। बुढ़िया को गाते हुए देख के बूढ़ा भी इतराने लगा और इस तरह गाने लगा, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया आया है तेरे और मेरे मिलने का। तालियां। एक शराबी एक कुत्ते से बहुत डरता था। एक शराबी एक कुत्ते से बहुत डरता था। एक दिन शराब के नशे में धुत होकर आया। भैया हेलो, फोन का इस्तेमाल मत करो। एक शराबी एक कुत्ते से बहुत डरता था। एक दिन शराब के नशे में धुत होकर आया और गली के मुंह पे उस कुत्ते को ही पाया। शराबी नशे में आया और गली के मुंह पे उस कुत्ते को ही पाया और कुत्ते को देख के शराबी गाने लगा, राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। शराबी भागा और भागते भागते झाड़ियों में जाके छुप गया। कुत्ता आया और झाड़ियों के सामने बैठा। वो कुत्ता शराबी को देख के गाने लगा, झलक दिखला जा। शाम को शराबी झाड़ियों के बाहर निकला, कुत्ते ने फाड़ फूड़ के बुरा हाल कर दिया। शराबी घर पे पहुंचा, वो पत्नी ने पूछा शराबी की, ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, बोलो कुछ तो बोलो। शराबी को आनंद फानंद में कुछ नहीं सूझा। वो कहने लगा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राम। पढ़ दू बोलो आप। तो क्या पढ़ू ये बोलो ना। अब पढ़ना आपको है, हम क्या बताएं क्या पढ़ना है। अब हमसे पूछ के पढ़ना है तो उसकी फीस अलग लगेगी। सर आपने जितनी फीस दी अब तक तो मैंने उतना पढ़ चुका। खैर मैं ये वाली फीस की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, ये मोहब्बत है आपकी और जब तक मैं जिंदा रहूंगा इरशाद गिरामी, इरशाद गिरामी। अल्लाह आपको अच्छा रखे और साथ में आपके वालिद को भी। सुनाइए सुनाइए। इधर से हुर्रे आवाज आ रही है, इधर से गालिब आ रही है, तो क्या पढ़ूं? जो समझ में आए पढ़ो भाई, जो समझ में आए। पहले हुर्रे पढ़ा, पहले हुर्रे सुनता है। एक मुलजिम आया कोर्ट में, उसने मर्डर कर दिया था। उसको एक सातिर वकील मिला। उसने बोला कि यार मजिस्ट्रेट जो पूछेगा तू उसका सही सही जवाब इस तरह से देना जैसा मैं तेरे को समझाता हूं। उसने कहा, मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, क्यों तुमने खून किया? तो बोले हुर्रे। खून किन हालात में आके किया? बोले हुर्रे। अब किसी का खून नहीं करोगे? बोले हुर्रे। मजिस्ट्रेट ने बोला कि यार ये पागल है, इसको बरी कर दिया। वो बरी होके बाहर निकला, वकील पीछे दौड़ रहे, भाई साहब मेरी फीस। तो बोले हुर्रे। अब जो गालिब है उसको, जैसे लता मंगेशकर ने अपनी उम्र में कम से कम 75,000 गीत गाई है और मैंने कम से कम 750 बार गालिब को पढ़ चुका हूं।
मैं आपको एक बताता हूं कि आप गालिब को उसी तरह सुनना है जैसे नया सुन रहे हो। तो मैं सुनाता हूं, तालियां बजाओ। क्या है, कवियों के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी तालियां होती है। आप जितनी बजाओगे मैं उतनी देर पढ़ूंगा। तो एक परेशान हाल शायर, जैसे अभी सरोज जी आए थे, उनके टाइम पे बोले माइक खराब, माइक खराब, सिर्फ बहाना बना के लोग निकल रहे थे टॉप टॉप। उसके लिए पेशेंस रखना चाहिए सरोज जी, माइक पर पेशेंस रखना चाहिए। आप रोहित शर्मा सरी के आ रहे हो, धड़ाधड़ आउट हो जा रहे हो 7 बार। अरे खेलो तो रिंकू सिंह सरी का। तो हाँ, गालिब एक परेशान हाल शायर जब उस्ताद गालिब की मजार पे गया और वहां जो उन्होंने दुआ किया, बद्दुआ किया, उसको मैंने शायरी में मंजूम करने की कोशिश किया। मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है, शायद आपको अच्छा लगे। और ये मैं 750वीं बार पढ़ रहा हूँ, 750वीं बार पढ़ रहा हूँ। आप सुनिए। आप या असदुल्लाह खां मियां गालिब, यही है मेरी इल्तिजा। एक कमीना रात दिन लेता है मेरी बद्दुआ, काटता रहता है हरदम शायरों की बात को, कच्ची बोटी खा के वो मर जाए आधी रात को। ये तो ना बोलूंगा उसके जिस्म में कीड़े पड़े, बस खुदा अपनी तरह उसको भी एक शायर करे, फिर जरा दर्द का उसको भी कुछ एहसास हो। अरे जिस तरह अपना हुआ उसका भी सत्यानाश हो। या बाबा दिखा दो तुम्हारे करिश्मे की एक झलक, उसको भी लग जाए बाबा मुशायरों की ललक। खंडरों से फिर न लौटे वो गजल लिखे बगैर, कोयलों से ईंट के टुकड़ों से दीवारों पे शेर, शहर के हाली निकम्मों में करो उसका शुमार, उसकी बीवी मैके झाके बैठ जाए बार बार। अरे जिस तरह भी हो सके शायर तो बनवाओ उसे, मैं तो कहता हूं कि बाबा तुम लपट जाओ उसे। जिस तरह भी हो सके शायर तो बनवाओ उसे, मैं तो कहता हूं कि बाबा तुम लपट जाओ उसे। उसकी हालत जिंदगी भर फिर संवर ना पाएगी, शायरी की जब पनौती उसको भी लग जाएगी। क्या बात, क्या बात। दोस्तों, आपके बीच सलीम सुटाल साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। ये था मुमताज़ महल फेस्टिवल बुरहानपुर में हुआ सालाना मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए बुरहानपुर से।